दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं अपने YouTube चैनल पॉइंट 32 में आपका स्वागत करता हूँ। अपन जो इंट्रोडक्शन क्लास दिया था, इंट्रोडक्शन क्लास में बताया था कि मैं सबसे पहले स्टार्ट करूंगा पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में मैंने बताया था कि सबसे पहले स्टार्ट करेंगे उसमें SCR, जो कि थारिस्टर फैमिली का डिवाइस है। ठीक है, तो इसमें अपन जो स्टार्ट करने वाले हैं, थारिस्टर स्टार्ट करने वाले हैं। थारिस्टर में हम पहले जानेंगे क्या कैसे होता है। सबसे पहले इस थारिस्टर SCR में जानेंगे कि SCR क्या होता है, ये कैसे कार्य करता है, इससे कुछ जुड़ी परिभाषाएं जानेंगे और इसका यूज हम कहाँ करते हैं। और कुछ एग्जाम में जो यूपी आर्गनल, यूपी PCL में जो फैक्ट पॉइंट आते हैं उनको हम जानेंगे कि मतलब क्या पॉइंट्स आते हैं। क्योंकि देखो, हमको यूट्यूब पे तमाम प्रकार की वीडियो मिल जाएंगी कि हम इसको ऐसे करें तो ये ऐसे वर्क करता है, लेकिन हमको उद्देश्य हमारा ये है कि हम वो चीज जाने जो हमारे भविष्य को आगे क्या करे, उज्जवल करें। ठीक है, तो हम इसीलिए क्या करेंगे, कुछ अपने एग्जाम पॉइंट को भी लेकर उसको क्या करेंगे, रखेंगे, और जो अपना प्रैक्टिकल व्यू है वो भी इसमें रखेंगे, ताकि हम क्या हो, दोनों चीज को लेकर एक साथ चले। तो हम आज जो स्टार्ट करेंगे ये SCR। तो सबसे पहले SCR शुरू करने से पहले थोड़ा हम डायोड पे डिस्कशन कर लेते हैं। तो डायोड जो होता है, डायोड जो है P टाइप और N टाइप अर्धचालक को मिला करके क्या किया जाता है, जंक्शन विधि द्वारा तैयार किया जाता है। तो P टाइप जो अर्धचालक इसमें बनाए जाते हैं उसमें क्या किया जाता है, जर्मेनियम या सिलिकॉन में त्रिवैलेंट तत्व को मिला दिया जाता है, और जो N टाइप होता है इसमें पेंटावैलेंट तत्व को क्या किया जाता है, मिला दिया जाता है। तो इसमें क्या होता है, P टाइप में होल होते हैं और N टाइप में इलेक्ट्रॉनों की बहुसंख्यक होती है। तो इन दोनों को क्या किया जाता है, जो हमारा P टाइप हुआ ऐसे, ये P टाइप, ये N टाइप। अब ये P टाइप और N टाइप को जंक्शन विधि द्वारा जब जोड़ा जाता है तो इसमें एक लेयर बन जाती है। क्या बन जाती है, एक लेयर बन जाती है, और ये लेयर क्या करती है, बैरियर के रूप में कार्य करती है। तो इनको अगर हम कोई डायोड ले लें और डायोड को हम पॉजिटिव, P को पॉजिटिव और N को अगर निगेटिव दें, तो ये क्या करता है, ये फॉरवर्ड वाइस में कार्य करने लगता है। अब कैसे कार्य करने लगता है, ये पॉजिटिव, P में बहुसंख्यक क्या होते हैं, होल्स होते हैं। होल्स क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, निगेटिव होते हैं। अगर हम बैटरी के धन से जैसे P को जगह जोड़ देंगे तो ये क्या करेगा, अगर मान लिया ये भी प्लस है देन ये भी प्लस है, तो प्लस प्लस क्या करेगा, उसको पुश करेगा। लेकिन अगर ये भी निगेटिव और ये भी निगेटिव है तो ये क्या करेगा, ये होल्स है और ये होल्स है, सिस्टम समझ लो, ये होल्स है, ये खाली स्थान है सिंपल, और ये इलेक्ट्रॉन्स है। अब ये खाली स्थान है, खाली स्थान वाले को खाली स्थान को क्या कर रहा है, ये कह रहा है चलो उधर चलो, लेकिन ये क्या कह रहा है, नहीं तुम इधर चलो। तो क्या कर रहा है, जो इलेक्ट्रॉन से ये जो खाली स्थान था इसमें आ जाता है, और जैसे ही इसमें आता है तैसे अगला खाली स्थान के लिए इसको क्या करता है, पुश कर देता है। तो ये क्रिया क्या होती है, इलेक्ट्रॉन्स होल में और होल्स इलेक्ट्रॉन्स में आपस में क्या करने लगते हैं, मूव करने लगते हैं, और ये जैसे ही मूव करने तैसे तैसे इसमें क्या होता है, धारा का प्रवाह हो जाता है। तो ऐसे ही कुछ क्या किया गया है, अपना जो SCR है SCR भी बनाया गया। तो SCR क्या किया गया है, PNPN। ठीक है, तो PNPN मतलब दो डायोडों को एक साथ क्या किया गया है, मतलब रूटीन वाइज क्या किया गया है, जोड़ा गया है। तो ये भी क्या है, ऐसे ही डायोडों का एक जो विकसित रूप बनाया गया है वो बनाया गया है। देखा जाए तो डायोडों का जो विकसित रूप है वो ट्रांजिस्टर, लेकिन नहीं, जंक्शन विधि में अगर हम कहें N टाइप के अर्धचालक में, बहुसंख्यक N टाइप के अर्धचालक में क्या कर देते हैं, P टाइप की अशुद्धि मिला देते हैं, तो वो हमारा जो बन के तैयार हो जाता है वो NPN ट्रांजिस्टर बन जाता है। तो ये जो हमारा बन के तैयार हो रहा है, ये अगर हम दो बैक टू बैक इधर देखो, दो बैक टू बैक अगर हम ट्रांजिस्टर को मतलब NPN और PNP ट्रांजिस्टर को जोड़ दे तो हमारा बनके क्या तैयार होता है, SCR। क्या बनके तैयार होता है, SCR। देखो हमने क्या किया है, एक PNP लिया है, एक NPN लिया है, और इनका क्या किया है, कॉम्बिनेशन किया है। किस रूप में, श्रेणी रूप में। पूछा जाता है कि जो हम दो ट्रांजिस्टर NPN ट्रांजिस्टर को किस क्रम में संयोजित करके हम क्या बनाते हैं, गेट युक्त SCR बनाते हैं। इसका एक और नाम बोला जाता है कि ये जो होता है ये गेट युक्त डायोड भी बोला जाता है, क्योंकि ये डायोडों के भी कॉम्बिनेशन से बना हुआ।
पी टाइप एन टाइप पी टाइप एन टाइप, हमें कैसा ही दिखने दिख रहा है, पी टाइप एन टाइप पी टाइप एन टाइप। तो ये एक डायोड बनता है कि नहीं बनता, ये एक डायोड बनता है कि नहीं बनता, इसलिए इसको क्या बोल सकते हैं कि ये डायोडों का भी एक रूप है। लेकिन जो ये अगर देखें, ये देखें कि जो ये अपना ट्रांजिस्टर पी एन मतलब पी एन पी एन पी एन, ये दोनों क्या किए गए आपस में मिला करके बनाए गए हैं। तो यह जो इनके गेट थे और इनके गेट को क्या किया गया, ये अपना क्या हो गया एनोड, ठीक है, ये हो गया कैथोड और ये हो गया क्या गेट। अब ये हम देखते हैं कि इनमें कुछ जो चीजें हैं वो क्या चीजें होती है। तो ये एक क्या होती है यूनी डायरेक्शन मतलब एक दिशीय युक्त, पूछा जाता है ये सी आर कौन सी युक्त होती है, तो ये क्या है एक दिशीय युक्त होती है। वो कैसे होती है हम इसके कार्य प्रणाली में जानेंगे कि इसका कार्य प्रणाली क्या है, कैसे वर्क करता है, यह किस चीज को कंट्रोल करता है। चलिए आइए देखते हैं इसके कार्य प्रणाली को। तो ये इसका जो कार्य प्रणाली का मोड होता है ये 3 मोडों में वर्क करता है। कितने मोडों में, 3 मोडों में। तो 3 मोडों में क्या होता है, एक फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड, एक फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड, एक रिवर्स ब्लॉकिंग मोड, एक फॉरवर्ड कंडक्शन मोड। कितने मोडों में पूछा जाता है कि जो एससीआर होता है, एससीआर कितने मोडों में काम करता है, एससीआर 3 मोडों में काम करता है। नंबर 1 फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड, नंबर 2 रिवर्स ब्लॉकिंग मोड, नंबर 3 फॉरवर्ड कंडक्शन मोड। अब देखते हैं कि फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड कैसे वर्क करता है। तो फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में इसमें हम क्या करते हैं, एनोड जो होता है, एनोड को इसमें क्या करेंगे हम पॉजिटिव दे देंगे। ये ले लिया मैंने एनोड, ये हमारा था एनोड, एनोड को मैंने क्या दिया पॉजिटिव दे दिया। और जो हमारा कैथोड था, कैथोड को हमने क्या किया निगेटिव दे दिया। लेकिन गेट को मैंने कोई सप्लाई नहीं दी। क्या की, गेट को मैंने कोई सप्लाई नहीं दी। जब मैंने गेट को कोई सप्लाई नहीं दी तो इसमें कितने जंक्शन है, 1 2 3, कितने जंक्शन है 3 जंक्शन, J1 J2 एंड J3। अब ये प्लस है, ये क्या करेगा होल को पुश करेगा, होल जैसे इधर आएगा और ये क्या करेगा इसको क्या करेगा पुश करेगा। लेकिन ये तो ये क्या करेगा इसको पुश करके क्या करेगा इस चीज को क्या करेगा तोड़ देगा, तोड़ दिया। अब ये क्या करेगा इस चीज को पुश करके इसको क्या करेगा इस परत को क्या करेगा तोड़ देगा। लेकिन ये परत तो रह जाएगी क्योंकि इस पे कोई गेट पे हम कोई सप्लाई नहीं दे रहे हैं। अब गेट पे कोई सप्लाई ना देने के कारण हमारा ये क्या कर रहा है, ये तो इसको तोड़ के थोड़ा सेट कर रहा है, इसको भी तोड़ के थोड़ा सेट कर रहा है, पर इसको नहीं तोड़ पा रहा। तो जो हमारा फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड होता है इसमें J1 और J2 क्या J1 प्लस J2 क्या होते हैं हमारा नहीं हाँ J1 J2 J3 ये किस मोड में काम करते हैं। तो J1 जो हमारा मोड में काम करता है ये फॉरवर्ड में काम करता है, J3 भी क्या कर रहा है फॉरवर्ड में वर्क कर रहा है। कैसे कर रहा है ये देखो आगे की ओर जा रहा है। लेकिन जो हमारा J2 होता है ये रिवर्स कर रहा है, किसमें कर रहा है रिवर्स में कर रहा है। तो इसमें क्या होता है इसमें जो धारा अपन की प्रवाहित होती है बहुत कम मात्रा में प्रवाहित होती है, जिसको हम क्या कहते हैं कि फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में पूछा जाता है कि फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में किस प्रकार की धारा प्रवाहित होती है। तो इसमें जो धारा प्रवाहित होती है वो लीकेज धारा प्रवाहित होती है। इसका हम अगर वोल्टेज वेन डायग्राम बताएं तो वही चीज वोल्टेज वेन डायग्राम में यही बातें भी कही गई हैं। अगला हमारा आता है रिवर्स ब्लॉकिंग मोड। अब रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में क्या करेंगे, रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में जहां हम एनोड को प्लस दे रहे थे वहां हम एनोड को क्या करेंगे माइनस दे देंगे। क्या करेंगे एनोड को हम माइनस दे देंगे। और जहां हम कैथोड को क्या कर रहे थे माइनस दे रहे थे वहीं हम क्या करेंगे प्लस दे देंगे। क्या करेंगे प्लस दे देंगे। तो इस समय क्या होगा J1, अब ये तो हमारा जंक्शन था, ये हमारा क्या था बनाने, ये हमारा क्या था जंक्शन था। अब ये जो हमारा जंक्शन था तो इसमें J1 और J3 क्या है J1 प्लस J3। इसमें गेट को भी क्या करेंगे हम गेट को भी सप्लाई देंगे। कौन सी सप्लाई देंगे प्लस, मतलब रिवर्स फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में, रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में हम क्या करेंगे एनोड को माइनस देंगे और कैथोड को क्या करेंगे प्लस देंगे और गेट को भी हम चार्ज देंगे। क्या करेंगे गेट को भी चार्ज देंगे। तो अब क्या करेगा
ये गेट जैसे ये अगर हम इसको पॉजिटिव देते हैं देन इसमें इलेक्ट्रॉन बहुसंख्यक क्या होते हैं, बहुसंख्यक इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, तुरंत इधर आ जाएंगे, इसको कभी तोड़ ही नहीं पाएंगे क्योंकि इधर तो भाई जा ही नहीं रहा है। जब इसको नहीं तोड़ पाएंगे तो ये ऐसे रह जाएगा। और इसमें क्या होते हैं, बहुसंख्यक पोल होते हैं, ये भी क्या हो जाएंगे, पीछे की ओर भागेंगे और ये भी क्या करेगा, रिवर्स भागेगा। लेकिन ये क्या करेगा, बोलेगा भैया इनको लाओ हम थोड़ा तोड़ देते हैं, तो धक्का देगा ही देगा ना गेट को तोड़ने के लिए। तो क्या करेगा, ये जैसे इस पर सप्लाई देंगे जैसे ये गेट क्या करेगा, टूट जाएगा। लेकिन अब इसमें ये भी होता है, कौन सा हमारा रिवर्स काम किया, हमारा जो ये था J1, J1 हमारा नहीं टूटा। कैसे, क्योंकि इसके भाई इसमें जो होल्स थे ऊपर भाग गए, इलेक्ट्रॉन से नीचे आ गए, तो कैसे आ गए, नीचे की ओर मतलब बैक आ गए। तो इसमें जो अपना J1 प्लस J3 क्या होते हैं, रिवर्स में होते हैं। और J2 क्या होते हैं, फॉरवर्ड में होते हैं। इसमें भी क्या होता है, SCR ऑन नहीं होता। पहले में भी फॉरवर्ड में भी हमारा SCR नहीं ऑन हुआ। क्यों नहीं ऑन हुआ, क्योंकि उसमें क्या था, हमारा जो J1 और J3 था वो फॉरवर्ड ब्लॉकिंग में था, लेकिन हमारा वही J2 क्या था, रिवर्स ब्लॉकिंग में था। अब अगला अपना इसमें देखते हैं फॉरवर्ड कंडक्शन मोड। अब फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में क्या करते हैं, फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में हम वहीं तुरंत क्या करते हैं, एनोड को क्या करेंगे, प्लस की सप्लाई देंगे, कैथोड को क्या करेंगे, नेगेटिव सप्लाई देंगे। हमने क्या किया, फॉरवर्ड कंडक्शन ब्लॉकिंग मोड में, ठीक है, कंडक्शन मोड में, फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में हमने एनोड को क्या किया, प्लस दिया, गेट को क्या किया, हमने प्लस चार्ज दिया, और क्या किया, कैथोड को भी हमने नेगेटिव चार्ज दिया। अब ये प्लस चार्ज क्या करेगा, इस जंक्शन को तुरंत तोड़ेगा, क्योंकि उसने भी भाई हमारे फॉरवर्ड में तोड़ा था, इस जंक्शन को इसने क्या किया, तोड़ दिया। और जो ये हमारा जाएगा ये इस जंक्शन को तोड़ेगा, और जो गेट जाएगा इस जंक्शन को तोड़ेगा। तो इसमें सारे जंक्शन जब टूट गए तो इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह क्या हो जाएगा, आसानी से हो जाएगा। और इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह हमारा जब आसानी से होगा तो इसमें क्या होती है, फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में जो होती है SCR ऑन हो जाता है। इसमें तीन के तीनों जंक्शन J1 J2 J3 तीनों क्या होते हैं, पैरेलल फॉरवर्ड होते हैं। क्या होते हैं, तीनों फॉरवर्ड मोड में आ जाते हैं। अब इसमें जो है कुछ पॉइंटे नोट कर लेते हैं क्योंकि यही बहुत इंपॉर्टेंट था इसकी क्रियाविधि। एक बार हम फिर से अगेन क्या करते हैं, फिर से मोडों को समझाते हैं। फिर से क्या होता है, अपन जो होता है SCR तीन मोडों में काम करता है। नंबर 1 फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड, नंबर 2 रिवर्स ब्लॉकिंग मोड, नंबर 3 फॉरवर्ड कंडक्शन मोड। अब ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनोगे तभी ये अंडरस्टैंडिंग में आएगा। अगर ध्यान से नहीं सुनोगे थोड़ा सा क्या होगा, क्योंकि अभी मैंने स्केच को मिटाना, मैं स्केच को क्या कर रहा हूँ, मिटाना नहीं चाह रहा हूँ। तो क्या है, स्केच को मिटाऊंगा तो समझ नहीं पाओगे। फिर से देखो, वीडियो लंबी जाएगी पर अंडरस्टैंडिंग करना। देखो मैंने क्या किया, बना दिया डायग्राम। अब हम क्या करेंगे, जो फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड होता है, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में पूछा जाता है कि फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में हम गेट को सप्लाई देते हैं कि नहीं देते हैं। फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में करंट का मान क्या होता है, तो फॉरवर्ड, पहले हम तो ये जाने कि फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड जब हम एनोड को प्लस चार्ज, कैथोड को नेगेटिव चार्ज और गेट को हम कोई चार्ज नहीं देते हैं। क्या, कोई चार्ज नहीं देते, तो हमारा क्या करता है, हमारा J1 जंक्शन क्या होता है, फॉरवर्ड मोड में हो जाता है, और J3 हमारा क्या होता है, फॉरवर्ड में हो जाता है, पर J2 क्या होता है, हमारा रिवर्स मोड में आता है। तो इस क्रिया में जो होती है इसमें सिर्फ लीकेज करंट ही प्रवाहित होता है। इसमें जो हमारा SCR होता है वो ऑफ मोड में काम करता, आर मोड में नहीं, ऑन मोड में नहीं काम करता। देन रिवर्स ब्लॉकिंग मोड। अब रिवर्स ब्लॉकिंग मोड जहां हमने एनोड को प्लस की सप्लाई दी थी वही हम एनोड को क्या करेंगे, नेगेटिव की सप्लाई देंगे, और जहां हमने कैथोड को नेगेटिव की सप्लाई दी थी वही हम प्लस की सप्लाई देंगे। और यहीं पे हमने गेट को कोई सप्लाई नहीं दी थी फॉरवर्ड में, लेकिन रिवर्स में क्या करेंगे, ठीक उल्टा करेंगे, इसमें हम क्या करेंगे, प्लस की।
अब भैया ये जो प्लस था, प्लस क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा तुरंत, क्या करेगा हमारा ये J1 जो होगा इधर खींच आएगा, J3 जो होगा इधर खींच आएगा, और जो हमारा J1 होगा, J1 क्या करेगा ऊपर की ओर खींच आएगा, और जो ये होगा हमारा J2 क्या करेगा, ये इसको तोड़ देगा क्योंकि P में है, इसको क्या करेगा तोड़ देगा। तो इसमें जो हमारा कंडीशन होगा, इसमें J1 जो होगा वो रिवर्स ऊपर जा रहा है, J3 नीचे की ओर मतलब फैल रहा है इधर, मतलब वो इधर भाग रहे हैं उधर भाग रहे हैं, यानी कि पीछे की ओर हट रहे हैं। तो ये दोनों क्या कर रहे हैं, रिवर्स में कार्य कर रहे हैं। लेकिन हमारा जो J2 है वो क्या कर रहा है, ये फॉरवर्ड में काम कर रहा है। तो इसमें भी हमारा SCR नहीं ऑन होगा, क्योंकि भाई एकता में होता है बल, जब सभी लोग एक साथ चलेंगे तब तो कोनो काम होगा। अब ये भैया इधर भाग रहे हैं इधर भाग रहे हैं, तो कौन सा करंट प्रवाहित होगा, वो करंट भी नहीं प्रवाहित होगा, है ना, बात तो सही है, वही चीज तो मैं बता रहा हूँ। तो क्या हो रहा है, कोई करंट नहीं प्रवाहित हो रहा है। अब इसमें हम क्या करेंगे, जब भैया तीनों लोग को सोचेंगे भैया साथ में आ जाओ यार, बड़ी दिक्कत हो रही, तुम इधर खींचते हो हम इधर खुद खींचते हैं। गांव में क्या होता है, कभी छप्पर उठाए हो, गांव में तो गांव से ही बिलोंग करता हूँ, तो गांव में क्या होता है छप्पर उठाते हैं, जैसे दो लोग फॉरवर्ड चलते हैं, अगर कोई एक बंदा रिवर्स में आ जाए तो क्या होती है, छप्पर ऊपर नहीं जाती है। सेम कंडीशन इसमें भी अप्लाई होती है। अगर इसमें सभी लोग फॉरवर्ड वर्क नहीं करेंगे, सभी मतलब जंक्शन फॉरवर्ड में नहीं चलेंगे, तो इसमें क्या होगा, कोई करंट नहीं प्रवाहित होगा। तो आते हैं हम बात थोड़ा टॉपिक, अपने टॉपिक पे आते हैं। अभी तो बीच में पढ़ 4 ले आया, तो थोड़ा अपने टॉपिक पे आते हैं। टॉपिक क्या, फॉरवर्ड कंडक्शन। फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में क्या करेंगे, जो गेट की सप्लाई थी, गेट की सप्लाई बहु रहने देंगे, एनोड को तुरंत हम क्या करेंगे, पॉजिटिव कर देंगे, एनोड को क्या करेंगे, पॉजिटिव कर देंगे, और जो हमारा क्या होगा, कैथोड होगा, कैथोड को क्या करेंगे, नेगेटिव कर देंगे। अब ये वाला ये जंक्शन को तोड़ देगा, ये वाला इस जंक्शन को तोड़ देगा, और ये वाला इस जंक्शन, यानी तीनों जंक्शन क्या होगा, फॉरवर्ड मोड में होगी। फॉरवर्ड मोड में इसमें क्या होगी, हमारी धारा पूर्ण रूप से प्रवाहित होने लगेगी। ठीक है, तो ये हमारा हो गया इनके 3 मोड। अब हम बात करते हैं इसमें जो है कुछ परिभाषाएं की। ठीक है, हमने किस पे बात कर लिया, हमने SCR क्या है, किन चीजों से मिलकर बना। ठीक है, अब ये भी बताएंगे अभी कि SCR को केवल सिलिकॉन का ही क्यों बनाया जाता है, अभी डिस्कस करेंगे। तो यह कैसे कार्य करता है ये भी मैंने देख लिया, SCR क्या है ये भी मैंने देख लिया। अब कुछ इसकी परिभाषाएं देख सकते हैं। परिभाषाएं इसमें क्या आती है, परिभाषाएं आती है इसमें, एक लैचिंग करंट होता है, ठीक है, एक होल्डिंग करंट होता है। क्या होता है, एक लैचिंग करंट होता है, एक होल्डिंग करंट होता है। तो वह न्यूनतम एनोड पे, देखना लैचिंग करंट की मैं बात कर रहा हूँ, वह न्यूनतम एनोड पे धारा जिस पर क्या होता है, SCR ऑन हो जाता है। मतलब हम कौन सा एनोड पे कितना हम कम करंट, कितने मतलब कोई से ये मान लो कोई बल्ब को हमने क्या किया, कोई करंट रेटिंग सेट कर रखी है। अब जैसे जैसे हमने क्या किया, कोई ट्रिगर को घुमा रहे हैं धीरे धीरे धीरे, उस जिस न्यूनतम पे वो बल्ब ऑन हो जाए वो क्या कहलाएगा, लैचिंग करंट का। वैसे ही इसमें है कि अगर ये SCR है, हमने उसको धीरे धीरे करंट क्या किया, ऑन किया, और जिस कम से कम वाली करंट पे, जिस करंट पे वो ऑन हो जाती है, वो स्थिति क्या कहलाती है, लैचिंग करंट कहलाती है। ठीक, होल्डिंग करंट, इसमें एक परिभाषा आती है होल्डिंग करंट। व्हाट इज होल्डिंग करंट, तो होल्डिंग करंट क्या होता है, जिस न्यूनतम करंट पे, मतलब भाई उसको हमको ऑफ करना, जिस न्यूनतम करंट पे एनोड धारा, जिस न्यूनतम जिस धारा पे, मतलब एनोड पे हम जिस न्यूनतम धारा दे रहे हैं, जितनी एनोड की जो न्यूनतम धारा हम दे रहे हैं, उस पे अगर SCR ऑफ हो जाता है तो ये हमारा क्या कहलाता है, होल्डिंग करंट। ये दो परिभाषा है हमारी, इसकी क्लियर हो। एक आता है इसमें ट्रिगिंग, ट्रिगरिंग सॉरी छला पड़ा, ट्रिगरिंग। अब ट्रिगरिंग क्या होता है, SCR को जो ट्रिगरिंग करने का विधि है, इसमें 2 चीजों से करते हैं। एक ट्रैक से करते हैं, ट्रैक जो करता है SCR को दोनों दिशाओं में करता है। हमारी बात को ध्यान से सुनना, क्योंकि अभी मैं लिख नहीं रहा हूँ, अभी लिखूंगा, सब लिखूंगा। ट्रिगरिंग जो करता है, क्योंकि ये वीडियो लंबी जाएगी, यही SCR का वीडियो, बहुत SCR बहुत पूछा जाता है। ठीक है, तो ट्रिगरिंग जो हमारा करता है ट्रैक जो SCR को ट्रिगरिंग करता है वो दोनों दिशाओं में करता है, और जो हमारा UJT भी ट्रिगरिंग करता है। तो ये क्या करता है, SCR को UJT
एक ही दिशा में ट्रिगर करता है, लेकिन जो अपना ट्राइक होता है, ट्राइक इसको क्या करता है, दोनों दिशाओं में ट्रिगर करने का काम करता है। अब बात करते हैं कि हमारा SCR जो है सिलिकॉन का क्यों बनाया जाता है। हमारा SCR जो है वो सिलिकॉन का क्यों बनाया जाता है। तो SCR जो होता है सिलिकॉन का बनाने का मेन पर्पज ये होता है, जो सिलिकॉन होता है इसका ब्रेक डाउन जो वोल्टेज होता है, जनरली जाना होगा कि हमारा जो जर्मेनियम होता है, जर्मेनियम का ब्रेक डाउन वोल्टेज 0.3 होता है, लेकिन जो सिलिकॉन का ब्रेक डाउन वोल्टेज होता है 0.7 वोल्ट होता है। जब तक इसमें 0.7 वोल्ट तक हम कोई चीज नहीं बनाएंगे तब तक ये क्या करेगा, ब्रेक उसको नहीं कर पाएगा। ऐसे ही और जो इसकी ताप सीमा होती है, इसकी जो ताप सीमा होती है 200 डिग्री सेल्सियस तक होती है, इसलिए इसको हम क्या करते हैं, सिलिकॉन का ही बनाते हैं, नहीं तो हम दूसरी चीज का इसमें बनाते हैं। और इसमें जो है दोष क्या होते हैं, कुछ दोष के बारे में डिस्कशन करते हैं। इसमें जो दोष होता है, दोष SCR को अगर हम गेट पे एक बार सप्लाई दे दें तो ये क्या करता है, खुद ही वर्क करने लगता है। मतलब क्या करेंगे, एक बार अगर हम गेट को सप्लाई देके इसमें धारा मतलब प्रवाहित कर दी, मतलब काम करने लगा, तो ये क्या करेगा, तो ये इसके बाद क्या करेगा, परमानेंट ऑन रहने का काम करता है। एक बार ऑन करने के बाद ये गेट हमें ऑन करने की कोई जरूरत नहीं होती है। और ये जो होता है आज के डेट में, अगर हम कहें आज के डेट में जो गेट है, तो गेट को हम जो है इसको बोलते हैं, ये टर्न ऑफ थायरिस्टर के अंतर्गत भी आता है। ये जो अपना SCR है, SCR क्या है, टर्न ऑफ थायरिस्टर के अंतर्गत रखा जाता है। तो अब आते हैं हम इसकी कुछ परिभाषाएं हमने देख ली, SCR क्या है। अब हम इसके कुछ यूजेस पे आते हैं कि इसका यूज हम कहाँ करते हैं। तो इसका यूज जो हम करते हैं, इसका यूज जो होता है, ये पहली चीज तो मोटर की स्पीड को कंट्रोल करने में किया जाता है। अगर आप लोगों का ये वीडियो पे रिस्पांस अच्छा रहा तो मैं थायरिस्टर DC ड्राइव कैसे SCR का यूज करके हम DC मोटर थायरिस्टर की मतलब क्या करते हैं, स्पीड को कंट्रोल करते हैं, वो चीज हम आपको क्या करेंगे इसमें इसी के बाद तुरंत बताएंगे। लेकिन अगर इस वीडियो का रिस्पांस अच्छा रहा तो, और इसका यूज उसमें रिले में भी करते हैं, और इसका यूज बैटरी चार्जिंग या रेक्टिफायर के रूप में भी करते हैं। अब आइए हम बात करते हैं कि इसमें से पूछा क्या जाता है एग्जाम ऑफ व्यू से। एग्जाम ऑफ व्यू से अब पूछने वाली बात को हम थोड़ा नोट्स पे लिखते चलते हैं। ओके, इसमें पूछा जाता है कि इसमें कितने जंक्शन होते हैं। तो इसमें जो जंक्शन की संख्या होती है SCR में जंक्शन की संख्या 3 होती है। इसमें टर्मिनलों की संख्या 3 होती है। नाम क्या, गेट, एनोड, कैथोड, ठीक है। इसके बाद में ये एक ही दिशा में कार्य करने वाली होती है। ये जो होती है करंट सोर्स डिवाइस है। ये क्या है, करंट सोर्स। करंट सोर्स डिवाइस कैसे है, क्योंकि जब हम इसके एनोड और कैथोड पे हम गेट पे सप्लाई जैसे इसको करते हैं तो ये क्या करती है, ये आउटपुट में क्या प्रदान करती है, हमको करंट प्रदान करती है। इसलिए क्या है, ये करंट सोर्स डिवाइस है। और हम अगर इसको कंट्रोल भी करना होता तो इसको हम क्या करते हैं, धारा से क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। तो इसको हम ये भी कह सकते हैं कि ये धारा नियंत्रण डिवाइस है।
इतना आप लोगों ने नोट कर लिए, इतना आप लोग नोट कीजिए, नोट कर लिए। ये हाफ वेव के रूप में कार्य करती है। इसका चालन कोण, इसमें जो धारा का चालन कोण होता है, मतलब जो वेव होता है, ठीक है, इसका जो चालन कोण होता है 180 होता है। 180 मतलब जो वेव फॉर्म बनता है, कैसे, अगर हम एसी का वेव फॉर्म लेते हैं तो ये 360 बन के तैयार होता है, लेकिन जो हमारे रेक्टिफायर का काम कर रहा है, तो रेक्टिफायर का काम कर रहा है तो ऐसी कुछ धारा बनाएगा, तो अपना चालन कोण क्या होगा, 180 होगा। तो इसका जो चालन कोण होता है कितना होता, 180 होता। और ये क्या करती है, यूजेटी की समान भी कार्य करती है। ये क्या करती है, इसकी जो मतलब ये बीजेटी मतलब यूजेटी के समान भी होती है, कार्य नहीं करती है, ये यूजेटी के समान होती है, पूछा जाता है। बीजेटी नहीं, बीजेटी सॉरी, क्या होती है, ये बीजेटी के समान कार्य करती है, ठीक है। और ये इसको हम अलग नाम से अगर बोले, चार्जिंग भी खत्म होने वाला है, और चार्जिंग भी खत्म होने वाला है, चलिए ठीक है। हाँ, तो क्या करते हैं, ये जो है बीजेटी के समान होती है, ठीक है। अब इसका अगर हम यूज की बात कर ले, इसका यूज हम कहाँ लिखते हैं, करते हैं, सबसे पहले इसका यूज हम करते हैं मोटर की स्पीड को कंट्रोल करने में। लिख लो भाई, नोट के लिए काम आएगा। मोटर स्पीड कंट्रोल में। दूसरा यूज करते हैं उसमें रिले में। तीसरा यूज करते हैं इसका जो है हाफ वेव रेक्टिफायर। और एक नोट्स में एडवांटेज इसका होता है कि एक बार ऑन करने के बाद, प्लेट को एक बार ऑन करने के बाद ये परमानेंट ऑन होता है, ठीक है। इसको वैसे लिख लेना, और कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट भी लिखते हैं। हाँ ठीक है, तो हमने क्या क्या डिस्कशन किया, हमने डिस्कशन किया कि ये क्या होता है, ठीक है, ये कैसे कार्य करता है, इससे कुछ जरूरी परिभाषाएं मैंने डिस्कशन की, और इसके बाद में मैंने डिस्कशन किया कि इसका यूज हम कहाँ करते हैं। इसका यूज हम कहाँ करते हैं, मोटर स्पीड के कंट्रोल में, जो कि मैं डीसी ड्राइव को पढ़ाने वाला हूँ। अगली वीडियो मेरी वो जो होगी वो डीसी थर्स्टर ड्राइव की होगी। और इसका यूज करते हैं रेक्टिफायर के रूप में। इसे क्या करेंगे, बैटरी चार्जिंग के रूप में, क्योंकि ये रेक्टिफायर का भी कार्य करता है। और जो होता है इसमें मैंने कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट का डिस्कशन किया। इसका चालन कोण होता है 180 डिग्री। ये करंट सोर्स डिवाइस है, ये करंट कंट्रोल डिवाइस भी है, ठीक है। इसमें क्या करते हैं हम, दो सीरीज पीएनपी और एनपीएन को क्या करते हैं, आपस में संयोजित, इनकी संरचना जो होती है दो श्रेणी में संयोजित पीएनपी और एनपीएन ट्रांजिस्टर की क्या होती है, समान होती है। और जो एसआर होता है एक दिशा युक्त होती है। इसमें टर्मिनल कितने होते हैं, इसमें 3 टर्मिनल होते हैं। टर्मिनल के नाम जो होते हैं एनोड, कैथोड, गेट होता है। अब अगला इसमें मैंने लीकेज पॉइंट मतलब लीकेज करंट, क्या लीकेज करंट कब होता है, लीकेज करंट जो हमारा होता है वो होता है फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में। हमारा क्या होता है, लीकेज करंट होता है, कि लीकेज करंट तभी आता है। और हमने इसमें लैचिंग करंट के बारे में डिस्कशन किया, और होल्डिंग करंट। लैचिंग करंट वो होता है जिसपे हमारा एससी एनोड पे वह न्यूनतम धारा जिसपे एससीआर हमारा क्या होता है, ऑन हो जाता है। और होल्डिंग करंट वो होता है जिस न्यूनतम धारा पे क्या होती है, हमारी एससीआर ऑफ हो जाता है। तो ये हमने कुछ चीजों के बारे में डिस्कशन किया।
और इसके लिए क्या करता है, इसको इसको ट्रिगर करने, SCR को ट्रिगर करने के लिए हम ट्रैक और इसके बाद में यूजीटी का उपयोग करते हैं। ट्रैक जो होता है SCR को दोनों दिशाओं से क्या करता है, ट्रिगर करता है, लेकिन यूजीटी जो होता है SCR को क्या करता है, एक दिशाओं से यूज करता है। और अगला मैं अभी इसी के बाद में क्या करूंगा, जब हम थायरिस्टर कराएंगे, थायरिस्टर में उसमें हम क्या करेंगे आप लोगों को, उसमें हम देने वाले हैं 10 क्वेश्चन रिलेटेड SCR से। तो SCR के जो 10 क्वेश्चन रिलेटेड होंगे तो क्या करूंगा मैं आपको इसमें क्या करूंगा, हल कराऊंगा। ठीक है, तो ये क्या करती है, आउटपुट में जो होती है ये अगर होगी तो SCR जो होता है आउटपुट में क्या करता है, धारा प्रदान करता है। ठीक है, तो इतनी चीजें रही और इतनी चीजों के बारे में हमने जाना, और ये भी जाना कि ये क्या होता है, जो सिलिकॉन का हमारा SCR क्यों बनाया जाता है। तो सिलिकॉन का SCR इसलिए बनाया जाता है क्योंकि इनका जो ब्रेकडाउन वोल्टेज होता है 0.7 वोल्ट होता है, और जो है इनमें जो मतलब इसका जो उष्मा सहने का कैपेसिटी है तो वो क्या है, 200 डिग्री सेल्सियस है। और SCR का एक जो है दोष भी मान लीजिए, चाहे एडवांटेज मान लो चाहे दोष मान लो, तो इसका जो क्या होता है, ये अगर एक बार हमने गेट को सप्लाई दे दी और SCR हमारा ऑन होगा तो गेट का कोई जरूरत नहीं होता, वो अपने आप क्या करता है, चलता रहता है। ठीक है, तो ओके, थैंक यू। उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, और आप कमेंट कीजिएगा कि कैसा लगा, हमने किस पॉइंट आपको और इसमें क्या चीज चाहिए। वैसे मैंने जो किया है, मतलब जो इसमें दिया है वो लगभग एग्जाम व्यू अगर आप उठा के देख लेंगे तो उसमें मैंने क्या किया है, अगर देखा जाए तो 95% क्वेश्चन इसमें से फंसने वाले हैं सिर्फ SCR से। ठीक है, आप अभी भी कभी भी कोई पेपर उठा के देखिएगा तो इतने ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसपे हम निजी टॉपिक पहले डिस्कस किया, अदर टॉपिक में डिस्कशन ज्यादा नहीं क्यों, क्योंकि भाई देखो 95 में 90 से 95 क्यों कह रहा हूँ, 100% क्यों नहीं, कि भाई अब अपन लोग क्या करते हैं, मशीने पे तो वर्क करते हैं, ऐसा कोई मशीन नहीं है जो 100% की इफिशियंसी दे। नाम है केवल आदर्श, क्या नाम है, केवल आदर्श नाम है। लेकिन कोई मशीन क्या होती है 100% इफिशियंसी नहीं देती, तो क्या ये वीडियो कोई मतलब कोई चीज है कि ये 100% ही फंसेगा। लेकिन हाँ 95% की मैं गारंटी देता हूँ कि 95% क्वेश्चन क्या करेंगे, अगर ITI लेवल की देखा जाए तो ITI लेवल में क्या करेंगे, 95% के क्वेश्चन करेक्ट करेगा। इसके बाद मेरा जो आने वाला है वो DC थायरिस्टर ड्राइव आने वाला है, और उसमें मैं देने वाला हूँ आप लोगों को 10 से 11 क्वेश्चन सिर्फ रिलेटेड इससे SCR से। ओके, थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आया तो इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बाय।